वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 10 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, यह दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब यह दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे साथियों। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ इस बार? तो नई दिल्ली में हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस? तो 18 दिसंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। साथियों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। साथियों देखो साथियों, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर, जो फ्रांस के निवासी थी। और फ्रांस से एक प्रश्न बन रहा है कि 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में है कौन। साथियों, अब देखो, चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जिसका वास्तुकार है नेक चंद्र। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर, जो फ्रांस के हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो एलसी पैलेस में रहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है, रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है अयोध्या में। कहाँ किया जा रहा है? अयोध्या में किया जा रहा है। तो यहां से एक प्रश्न बन रहा है, अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे, लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे, और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। साथियों देखो, अयोध्या में अब किया जा रहा है तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अयोध्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट कितना है? 80 है। साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है अमानगढ़ बाघ रिजर्व। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे। साथियों, अब सीडीबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। देखो, वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है साथियों? राजस्थान है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। देखो, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। और साथियों, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम। क्या किया गया साथियों? अयोध्या धाम किया गया है अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। अब अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को प्यूविलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यूविलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है विराट कोहली को। इसे सम्मानित किया गया है विराट कोहली को। अब क्रिकेट, तो देखो, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस हैं। साथियों, बीसीसीआई
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? तो मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई बीसीसीआई की स्थापना। देखो, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को जानते हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिणीटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। साथियों, क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था और ये हुआ था इंग्लैंड में। इसमें विजेता था वेस्ट इंडीज और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहला एक दिवसीय क्रिकेट का कब हुआ था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप, जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, और इसमें जीत किसकी हुई थी? भारत की जीत हुई थी। साथियों, देखो, भारत ने 2 बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है, एक बार 1983 में और दूसरी बार 2011 में। 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 3 देशों में हुआ था संयुक्त रूप से, भारत में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में। और इसमें श्रीलंका था उपविजेता और भारत था विजेता। तो भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता, एक बार 1983 में और दूसरा बार 2011 में। साथियों 2023 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता और उपविजेता कौन था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ अभियान कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो 14 जनवरी से साथियों शुरू होगा स्वच्छ अभियान। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? तो तीर्थ स्थलों को स्वच्छ करना, और यह 14 जनवरी को शुरू होगा मकर संक्रांति के अवसर पर और 22 जनवरी तक चलेगा। साथियों 22 जनवरी को ही राम मंदिर का उद्घाटन है, तो 22 जनवरी को ही साथियों यह 22 जनवरी तक चलेगा। कब से कब तक? 14 जनवरी से 22 जनवरी तक यह चलेगा। साथियों अब देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की सचिव कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की सचिव कौन बनी है? अरुण नायर बनी है रेलवे बोर्ड की सचिव। साथियों देखो, मेघना अहलावत टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष है। माधवी पुरी, साथियों माधवी पुरी बुच, ये किस कंपनी की चेयरमैन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। अब देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा हैं आईटीबीपी के महानिदेशक। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? विकासशील बने हैं एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? अनीश दयाल सिंह हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ कौन है? संजीव अग्रवाल। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? रश्मि शुक्ला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो दीपेश नंदा है। कौन है? दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? मनोज यादव हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक। साथियों नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक है राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल हैं। सीबीआई के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो है ट्विटर के नए सीईओ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो जी राम मोहन राव हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव शुरू किया गया है गोवा में।
कहाँ शुरू किया गया है साथियों? गोवा में शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। देखो इसका उद्देश्य क्या है? तो समावेशिता और सशक्तिकरण में एक वैश्विक उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव साथियों। अब देखो गोवा में शुरू होगा। साथियों गोवा की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि गोवा की स्थापना कब हुई थी। देखो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। साथियों पणजी जो है ये मांडोवी नदी के किनारे है। पणजी कौन से रिवर के किनारे है? मांडोवी नदी के किनारे है। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है? तो 2 है साथियों। गोवा में राज्यसभा कितना है? 1 और लोकसभा कितना है? 2। देखो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। कब मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस? 19 दिसंबर को। अब 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है ये पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसीलिए गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। गोवा भारत का 25वां राज्य है। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गोवा की कुछ नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं। तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, मांदी वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है पणजी में। कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा चर्च है सेंट कैथेड्रल चर्च साथियों, जो गोवा में है। और दूध सागर झरना जो है ये मांडोवी नदी पर बना है गोवा में। साथियों देखो गोवा में ही है नंदा झील। नंदा झील कहाँ है? गोवा में। गोवा में मनाया गया लुसोफोन महोत्सव, गोवा में मनाया गया है। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था कि हाल ही में किस राज्य के लौजिया सौरा पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? तो ओडिशा के लौजिया सौरा पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा था कि किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लाकी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में साथियों स्थित है यह ज्वालामुखी। तीसरा प्रश्न मैंने किया था कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? दूसरा आपका है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसका हेडक्वार्टर कलपक्कम में है, इसकी स्थापना कब हुई? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।